हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं ग्राफ का एक और क्वेश्चन, कोर्स स्केड्यूल 2। हमने लास्ट दो वीडियोस में कोर्स स्केड्यूल यूजिंग डीएफएस एंड कोर्स स्केड्यूल यूजिंग बीएफएस देख लिया था। तो कोर्स स्केड्यूल ये क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं कि उसमें हमको नम कोर्सेज दिए होते हैं। नम कोर्सेज अगर हमारे 2 होते हैं तो हमको 0 और 1 ये कोर्स कंप्लीट करना होता है। और क्या दिया होता है, प्री रिक्विजिट्स नाम का एक एरे दिया होता है। प्री रिक्विजिट्स नाम का एक एरे दिया होता है जिसमें हम लोग को ये बताया होता है, एक ऐसे एरे दिया होता है उसमें हम लोग को ये बताना, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा होता है कि आपको ये 1 करने से पहले आपको 0 करना पड़ेगा। मतलब 0 करो फिर आप 1 पे आओ, ऐसे। मतलब अगर a, b दिया होता, इसका मतलब है कि आप पहले b कोर्स को कंप्लीट कर लो फिर आप a कोर्स पे आ जाओ, ऐसे। आप पहले b को कर लो फिर a पे आओ, ठीक है। तो इसका हम लोग का ग्राफ कैसे बनता, ये नोड 0 ये नोड 1, मतलब 0 करो फिर 1 पे आओ। तो पहले 0 को कर लो फिर 1 पे आ जाओ फिर 1 को कर लो। हमको उस क्वेश्चन में ये रिटेन करना था कि हमको जितने भी नम कोर्सेज दिए हुए हैं 0 और 1 वो हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। हमको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करना था आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या वेरिएशन है, इस क्वेश्चन में हमको एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमको ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। ऑर्डरिंग कैसे रिटर्न करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक एग्जांपल लेके। नम कोर्सेज 4 दिया है, यानी कि 0 1 2 3 ये हमारे नोड्स होंगे, ओके। अब एडजस्ट कैसे कैसे होंगे दिया हुआ है, 0 to 1 2 to 0 3 to 1 एंड 3 to 2। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है कि पहले अगर आपको 1 करना है तो पहले 0 करो फिर 1 पे आओ, 0 करो फिर 2 पे आओ, 1 करो फिर 3 पर आओ, 2 करो फिर 3 पर आओ। मतलब आपको 1 करने के लिए 0 चाहिए, 2 करने के लिए 0 चाहिए, 3 करने के लिए 1 चाहिए और 3 करने के लिए 2 भी चाहिए। ऐसा है कि मतलब पहले 0 कर लो फिर आप 1 पे जा सकते हो, ये कंप्लीट। फिर 0 कर लो फिर 2 पे जा सकते हो, ये कंप्लीट। फिर 1 कर लो फिर 3 पर जा सकते हो, ये कंप्लीट। 1 कर लो 2 कर लो फिर 3 पर जा सकते हो, तो ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ग्राफ यूजिंग दिस प्री रिक्विजिट्स, ओके। तो इसमें हमको सिर्फ ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। इसको थोड़ा बस क्लीन कर देता हूँ मैं एक बार। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ वी आर ओके। अब हम इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका ऑर्डरिंग क्या आएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट याद करें, अगर हम इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालें तो वो आएगा कुछ 0 1 2 एंड 3, राइट। 0 के बाद 1 आना चाहिए एंड 0 के बाद 2 आना चाहिए। 0 के बाद 1 आया, 0 के बाद 2 आया, ओके। देन 1 के बाद 3 आना चाहिए, तो 1 के बाद ही 3 आ रहा है। 2 के बाद ही 3 आना चाहिए, तो 2 के बाद ही 3 आ रहा है, राइट। तो ऐसे कुछ आना चाहिए। लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 0 2 1 3 या फिर 0 1 2 3। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसका आउटपुट, क्योंकि हम लोग को इसका ऑर्डर रिटर्न करना है कि हम कौन से ऑर्डर में हम लोग ये आंसर रिटर्न करेंगे, ओके, ठीक है। मतलब सबसे पहले 0 पे जाएंगे फिर 1 फिर 2, 0 से वापस 2, और अगर 3 पे जाना है तो 1 और 2 दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही हम 3 पर जा सकते हैं, ओके। इतना सिंपल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो लास्ट वाले कोर्स शेड्यूल का रूल आएगा कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो हमको हमारा नॉर्मल एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, और अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये ऑर्डर रिटर्न करना है। इतना सा है, ठीक है। तो अब इसमें लगेगा क्या हम देख लेते हैं। तो इतना तो पता है हमको कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाना है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और सिंस वी आर डूइंग दिस वीडियो फर्स्ट यूजिंग डीएफएस, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस करना है। एंड सेकेंडली और क्या करना है हमको, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस, ये दोनों हमको एक ही सम में अप्लाई करना है। अभी कैसे अप्लाई करेंगे देख लेते हैं। हम ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट चल रहा था, दोनों को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, फिर कैसे होगा वो भी समझा देता हूँ एक बार। ओके,
ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट था, टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम यूज़ करते थे स्टैक यूज़ करते थे, राइट? क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते थे स्टैक में पुश कर देते थे। तो पहले बच्चों को पुश करते थे, मतलब अगर हम यू पे गए और यू का नेबर है वी, मतलब पहले वी को पुश कर दो फिर यू को पुश कर दो, तो ऐसे हो जाएगा, राइट? वी फिर यू। तो जैसे जैसे पॉप करेंगे हम ऑर्डरिंग में ही आएगा। इसको पॉप कर दिया तो यू, फिर इसको पॉप किया तो वी, मतलब यू से वी एक एच जा रहा है, ये हम लोग को पता चल जाता है। तो इसीलिए हम स्टैक यूज़ करेंगे। इसमें हम स्टैक यूज़ करते थे। और इसमें हम क्या यूज़ करते थे? विजिटेड एरे। विजिटेड एरे तो इसमें भी यूज़ होगा, बट ऑब्वियस विजिटेड एरे इसमें भी यूज़ होगा, वो दोनों में ही कॉमन है। लेकिन अलग अलग क्या है मैं बताता हूँ। इसमें स्टैक यूज़ होगा, विजिटेड बुलियन एरे यूज़ होगा, और इसमें एक और चीज़ हम यूज़ करते थे, इन रिकर्जन, राइट? याद कीजिए, इन रिकर्जन। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टैक कैसे यूज़ करेंगे, विजिटेड कैसे यूज़ करेंगे, इन रिकर्जन कैसे यूज़ करेंगे, तो आप वीडियो देख लीजिए मेरे 13 कुछ वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई एम डैम श्योर। ओके, ये विजिटेड एक बुलियन एरे ले लेते और इन रिकर्जन बुलियन एरे ले लेते थे। इसमें हम क्या करते थे कि जिस किसी भी नोड पे हम जाएं उसका विजिटेड भी ट्रू कर देते थे और इन रिकर्जन भी ट्रू कर देते थे। फिर उसके नेबर्स पे जाते थे। लेट्स सपोज यू से हम वी जा रहे हैं, तो यू का हम लोग ने दोनों को ट्रू कर दिया, विजिटेड और इन रिकर्जन दोनों। ओके, फिर हम वी पे जाते थे। वी पे देखते थे कि क्या वी ऑलरेडी विजिटेड है। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो हम ये चेक करते थे कि क्या उसका इन रिकर्जन भी ट्रू है, मतलब अब भी वो रिकर्जन स्टैक के अंदर है कि नहीं। अगर अभी वो रिकर्जन स्टैक के अंदर है और वो विजिटेड भी है, इसका मतलब साइकिल एग्जिस्ट करता है। और साइकिल एग्जिस्ट करता है मतलब हमको फॉल्स रिटर्न कर देना एट द एंड। ओके, यहाँ से फॉल्स रिटर्न करना मतलब एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। और अगर नहीं करता, पूरा नोड सारे नोड्स हमने ट्रैवर्स कर लिए, तो हमको सिर्फ टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। स्टैक में से पॉप करवाते जाओ, ठीक है? इतना सिंपल सा होने वाला है ये जो है। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ये इसको ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। हम कोर्स शेड्यूल में क्या करते थे, उसमें हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते थे कि हम सारे कोर्सेज कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज़ में आता है, लेकिन वो फॉलोअप क्वेश्चन की तरह आता है। सबसे पहले वो कोर्स शेड्यूल को पूछेंगे नॉर्मल कि मतलब ट्रू या फॉल्स, फिर उसके बाद बोलेंगे कि ऑर्डरिंग रिटर्न कर दो। तो ऑर्डरिंग रिटर्न करने के लिए हम अभी डीएफएस के लिए पढ़ रहे हैं, फिर बाद में बीएफएस के लिए भी पढ़ेंगे। बीएफएस में हमको सिर्फ कांस एल्गोरिथम लगाना है, लेकिन डीएफएस में हमको टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस एंड साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस करेंगे। क्योंकि ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस हमने किया था, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि उसमें साइकिल एग्जिस्ट करेगा, उसको भी अवॉइड करने के लिए आप कुछ करो। उसमें सिर्फ ये दिया था कि आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया होगा जिसमें साइकिल नहीं होगा और उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट करो। लेकिन इसमें हमको ये करना है कि साइकिल भी एग्जिस्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर ग्राफ में, फिर उसका अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट रिटर्न करना है। अगर एग्जिस्ट करता है साइकिल तो हमको एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। एज सिंपल एज दैट। इतना सा इसमें लॉजिक लगाना था, और इसको अब हम एक बार लीड कोड पर कोड करके देख लेते हैं। तो अब यही क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, इसमें इंट नम कोर्सेज दिया हुआ है और प्री रिक्विजिट स्टूडियो एरे दिया हुआ है, ठीक है? यही जो एग्जाम्पल था इसका हम लोग ने एक बार ड्राई रन करके देखा था एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? तो अब इसको अच्छे से एक बार कोड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे बूलियन एरे विजिटेड। बूलियन एरे विजिटेड, याद रखिए कि कभी भी हम डीएफएस से सॉल्व कर रहे हैं तो विजिटेड एरे हमेशा लगेगा। ओके, इक्वल्स न्यू बूलियन, साइज होगा हमारा नम कोर्सेस। ओके, फिर एक और होगा हमारा बूलियन एरे इन रिकर्जन, राइट? इन रिकर्जन इक्वल्स न्यू बूलियन ab ऑफ साइज नम कोर्सेस। ओके, फिर हम लेंगे एक स्टैक ऑफ इंटीजर, स्टैक इक्वल्स न्यू स्टैक, राइट? ओके, अब हम ये जो प्री रिक्विजिट्स है इसको हम एरे लिस्ट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। एरे लिस्ट ऑफ सॉरी एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंसी लिस्ट इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट, राइट? अब इसको पॉपुलेट कर लेते हैं हम फॉर int I इक्वल 0, I इज लेस देन नम कोर्सेस। एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, बार बार लग रहा है, कंट्रोल सी। ओके, आई प्लस प्लस। अब इसमें हमको क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट एड
न्यू अरे लिस्ट। जितने भी नम कोर्सेस होंगे उतने हम नोड्स ऐड कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, फॉर इंटीजर एरे प्री ऑफ प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स। ओके, इसमें हर एक एलिमेंट, हर एक जो एलिमेंट है उस पे हम जा रहे हैं। फिर उसमें इंट यू इक्वल्स प्री ऑफ 0 एंड इंट वी इक्वल्स प्री ऑफ 1, राइट। इसमें क्या करने वाले हैं, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट। हम क्या बोल रहे थे कि वी से यू और वी अगर हमको दिया हुआ है तो यू करने के लिए पहले वी को कर लो, फिर उसको कंप्लीट करके यू पर आओ, राइट। तो एज कहाँ से कहाँ जा रहा है, वी से यू पे जा रहा है, राइट। तो डॉट गेट वी डॉट एड यू। ओके, इतना सा है। फिर इसके बाद नॉर्मल हम इसका ही कोड लिख लेंगे, डीएफएस का। इस लेस देन नम कोर्सेस आई प्लस प्लस इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई। अगर हमारा आई ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो क्या करना है, डीएफएस परफॉर्म कर लो। डीएफएस में हम पास करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट, हमारा विजिटेड एरे, और हमारा आई, और हमारा स्टैक, और हमारा इन रिकर्जन, राइट, इन रिकर्जन। ओके, ये चारों हो गया। फिर हमको करना है, एक काम करते हैं कि साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं उसके लिए एक ग्लोबल हम वेरिएबल ले लेते हैं, हैश साइकिल नाम का। बूलियन हैज साइकिल, इसको हम क्या करेंगे कि इस डीएफएस में हम चेक करेंगे कि अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो हैश साइकिल को हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे हैश साइकिल इक्वल्स ट्रू। ओके, फॉल्स फॉल्स, सॉरी, हैश साइकिल इक्वल्स फॉल्स। मतलब अभी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर इस डीएफएस में जब हम गए, अगर यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट किया, इसका मतलब हमको एम्प्टी अरे रिटर्न करना है, राइट। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम चेक करेंगे इफ हैश साइकिल इक्वल टू ट्रू। अगर हैश साइकिल हमारा ट्रू हो गया तो क्या करना है हमको, यहीं से रिटर्न कर दो न्यू इंट एम्प्टी अरे, राइट। इसका अगर हमारा जो हैश साइकिल है वो ट्रू नहीं है, मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करना है, तो हमको ऑर्डरिंग रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हमको इंटीजर एरे में रिटर्न करना है, इसलिए यहाँ पर हम इंटीजर एरे ले रहे हैं। इंटीजर एरे रिजल्ट इक्वल्स न्यू इंट वापस नम कोर्सेस, राइट। और यहाँ पर हम एक इंडेक्स ले लेंगे। अगर यहाँ पर एरे लिस्ट दिया होता तो काम ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर इंट दिया है तो थोड़ा सा। वाइल नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, रिजल्ट में इंडेक्स प्लस प्लस करते रहो। रिजल्ट ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस इक्वल्स स्टैक डॉट पॉप। इसका मतलब है कि इंडेक्स स्टार्टिंग में जीरो है, स्टार्टिंग जीरो इनिशियलाइज नहीं किया, इंडेक्स स्टार्टिंग में जीरो है, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, उसमें स्टैक से एलिमेंट निकाल के ऐड कर दो, बस यही है। एट द एंड हमको रिटर्न रिजल्ट कर देना, बस। अभी सिर्फ डीएफएस लिख लेते हैं, सॉरी, पब्लिक वाइड डीएफएस। इसमें हम क्या क्या इनपुट ले रहे थे, एक तो एडजेसेंसी लिस्ट कॉमा boolean array visited comma integer current, then stack of integer stack, sorry, stack of integer stack, and last में वापस boolean array in recursion, right। अब इसमें हम क्या क्या पास करेंगे एक बार देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ करंट को कर दो ट्रू। फिर क्या करना है, इन रिकर्जन ऑफ करंट को कर दो ट्रू, राइट। ये दोनों ट्रू हो गए। फिर क्या करो, फॉर इंट वी ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट यू, मतलब यू ने करंट नाम दिया, राइट, करंट। ओके, तो मतलब करंट के जितने भी नेबर्स हैं वो निकाल लो, ठीक है। उन नेबर्स को निकाल लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे इफ इन रिकर्जन ऑफ वी, मतलब अगर हमारा इन रिकर्जन ट्रू आ गया। हम लोग ने क्या देखा था, अगर इन रिकर्जन ट्रू आ गया इसका मतलब पक्का उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है, कि मतलब हम हमारे नेबर पे गए और उसका इन रिकर्जन ट्रू है, मतलब अभी भी साइकिल एग्जिस्ट करता है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैश साइकिल इक्वल्स ट्रू, एंड लास्ट में हैश साइकिल यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ओके, वॉइड है ना इसलिए। ओके, इफ अगर विजिटेड नहीं है, इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ वी, मतलब अगर यहाँ पर इन रिकर्जन होता, इन रिकर्जन अगर ट्रू होता तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता, मतलब कि साइकिल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इन रिकर्जन ट्रू नहीं है, फिर वो चेक करेगा कि क्या विजिटेड भी नहीं है हमारा जो नेबर है वो। अगर विजिटेड नहीं है मतलब ट्रैवर्स ही नहीं किया गया है, तो उस पर वापस डीएफएस कॉल कर दो, एडजेसेंसी लिस्ट विजिटेड एरे, फिर आई नहीं वी, देन स्टैक, देन इन रिकर्जन। ओके, राइट, इतना है, इतना दोनों चीजें हैं। लास्ट में हम क्या करते थे, स्टैक डॉट पुश करंट को, करंट मतलब अभी को पुश कर दो, अभी वाले को जिसका नेबर्स निकाले थे हम लोग उसको पुश कर दो। देन एट द एंड इन रिकर्जन को भी फॉल्स कर देंगे, राइट, क्योंकि उसको पुश कर दिया तो फायदा नहीं है उसको ट्रू रख के। इन रिकर्जन को फॉल्स कर दिया। ओके, अब तो सही होना चाहिए, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है शायद है। इन रिकर्जन, इन रिकर्जन ऑफ करंट को कर दो फॉल्स, इन रिकर्जन ऑफ करंट। और दूसरा क्या है, न्यू बुलियन, क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, जस्ट अ मिनट। ओके, बुलियन टाइपोज, सो सॉरी। ओके, लॉजिक इज करेक्ट, हमारा ये भी सही है होगा शायद, या। सो वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।